हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 2 इंग्लिश का यूनिट 4 का चैप्टर 3 द क्रो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 3 है द क्रो। ठीक है, लेट अस रिसाइट। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है। देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, how to be beautiful he wanted to know, colorful feathers he wanted to grow। एक कौवा था जो कि ब्लैक था। वो जानता था कि वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके कलरफुल फेदर्स थे जो कि उगे हुए थे। ठीक है, he found one peacock feather, he stuck it in his tail, then he found another, he picked up all without fail। उसने जो है ना एक दिन उसको एक पीकॉक फेदर मिला। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसे अपने स्टक पर उसने जो है ना चिपका लिया, टेल पर अपने चिपका लिया। ठीक है, देन ही फाउंड अनदर, उसके बाद उसे और भी दूसरा चीज़ मिला। ठीक है, उसके बाद ही स्टक दैम इन हिज विंग्स, पुट वन ऑन हिज हेड, आई एम नाउ ब्यूटिफुल, ही डांस्ड एंड सेड। उसके बाद उसने उसे अपने विंग पर चिपका लिया। ठीक है, तो उसने देखा कि उसके जो है ना, उसके बाद उसने अपने हेड पर भी चिपका लिया और वो सोचने लगा कि वो कितना सुंदर लग रहा है और वो डांस करने लगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि द अदर क्रॉस लाफ्ड एट हिम, ओ what a fool you are beautiful in black, we love you for what you are। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है ना, उसे देखकर दूसरे जो क्रोज होते हैं, कौवे होते हैं, वो उसे देखकर हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम तो पहले से ही कितने ब्यूटीफुल थे, तुम ब्लैक कलर में ही बहुत सुंदर लग रहे थे और हम लोग तुम्हें उसी तरह से चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है ना आपका जो पोएम है यही है कि इसमें क्या होता है, एक कौवा रहता है, तो वो जो है ना वो जाता है, वो जानता है कि वो ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक रहता है लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो अपने आप को और ज़्यादा सुंदर बनाने का। तो वो जब आगे जाता है तो उसे एक पीकॉक का फेदर मिलता है। ठीक है, तो वो उसे अपने टेल में चिपका लेता है। फिर आगे जाता है तो उसे विंग्स मिलता है, तो उसे वो अपने विंग्स में चिपका लेता है, हेड में चिपका लेता है। इस तरह से वो बिल्कुल ही अलग सा लगने लगता है और अपने आप में वो सोचता है कि वो कितना सुंदर लगता है और वो डांस करने लगता है। लेकिन जब वो आगे जाता है तो उसे बहुत सारे कौवे मिलते हैं और वो उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। ठीक है, और हंसते हैं तो बोलते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम तो पहले से ही ब्लैक थे, तो तुम कितने सुंदर लग रहे थे और हम लोग तुम्हें उसी तरह से प्यार करते हैं, उसी तरह से चाहते हैं। तो बस ये कविता पोएम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद है लेट अस डू टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना है। द क्रो वांटेड टू बी ब्यूटीफुल, बोल्ड, कलरफुल या स्मॉल। तो ब्यूटीफुल, क्रो क्या चाहता था, वो ब्यूटीफुल बनना चाहता था। द क्रो फाउंड पीकॉक फेदर्स, 1 सम 2 10, तो सम। ही पुट अ डैश ऑन हिज हेड, सीड, स्टोन, कॉटन, फेदर। फेदर टिक लगाएंगे। द अदर क्रोज कॉल्ड हिम अ डैश, फूल, अगली, गुड या ग्रेट। फुल टिक लगाएंगे। स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। द क्रो वॉज वाइट, फॉल्स। ही वॉन्टेड टू हैव कलरफुल feathers, ट्रू। ही पिक्ड 4 feathers, false। The crow kept the feathers under his feet, false। The crow laughed at the other crows, false। Complete the lines using the words given in the box। ठीक है, कंप्लीट करना है इसे। जैसे he found one peacock feather, he stuck it in his tail, then he found another, he picked up all without fail। On the basis of the poem, give answer to the following questions. What did the crow want to know? The crow wanted to know how to be beautiful.
Which feathers did the crow pick up? The crow picked up peacock's feathers. What did the crow think after sticking the feathers? He thought that he was now smart. He thought that he was now beautiful. Answer होगा he thought that he was now beautiful. Write one word from the poem in the box that rhymes with the one given in it. तो इसमें देखिए क्या होगा, क्रो, तो क्रो का राइमिंग लिखना है, ठीक है। तो क्रो का होगा ब्रो, नो का स्नो, टेल का मेल, स्टिक का ट्रिक, इसके बाद है फूल का पूल, ब्लैक का स्लैक, ठीक है। सर्कल द ओड वर्ड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो वन आपको जो ओड वर्ड को आपको सर्कल करना है जो बिल्कुल अलग है। पीकॉक, क्रो, स्पैरो, ठीक है, ये तीनों एक कैटेगरी का है और मैन ये अलग है, ठीक है। तो इसमें हम सर्कल करेंगे। बिग, टेल, टेबल, फेदर, तो टेबल अलग है, इसमें हम सर्कल करेंगे। विंग, सेंग, सिंग, ट्रिंग, तो सेंग अलग है, सर्कल करेंगे। ब्लैक, वाइट, रेड, फूल, तो फूल अलग है, सर्कल करेंगे। इसके बाद है वॉन्ट, पिक्ड, डांस्ड, हेल्प्ड, तो वॉन्ट अलग है, सर्कल करेंगे इसमें, ठीक है। विच वर्ड्स इन द बॉक्स डू नॉट हैव करेक्ट स्पेलिंग्स? राइट देयर करेक्ट स्पेलिंग्स इन द स्पेस गिवन बिलो, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। देखिए ये अनदर, ये ब्यूटीफुल होगा, ये लाफ्ट होगा, ये स्टक होगा, ठीक है। इसके बाद है मेक अ सेंटेंस ऑफ योर आउन यूजिंग each ऑफ द गिवन वर्ड। फाउंड, तो फाउंड का क्या होगा, आई फाउंड अ वॉच। ब्यूटीफुल, पी हु इज़ ब्यूटीफुल। स्टक, आई स्टक अ स्टिकर ऑन माई बुक। लव, आई लव माई मदर। कलरफुल, ड्रॉ अ कलरफुल पिक्चर। फिल इन द ब्लैंक्स by choosing from the words given in the brackets. I saw one crow today. The monkey lost its tail. He wanted to know my name. The crow was a fool. My grandmother told me a tale. Do you have another pencil? Read the words in column A. Complete the words in column B that rhyme with it. One has been done for you. अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे क्रो है, क्रो का ग्रो, कार का फार, बेस्ट का रेस्ट, चाइल्ड का स्माइल्ड, ड्रॉप का क्रॉप, फनी का हनी, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। इसके बाद है सी द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ये पिक्चर दिया हुआ है और अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थिंग मार्क्ड एज ए में क्या चीज़ मार्क किया गया है? द थिंग मार्क्ड एज ए इज द बिक ऑफ द बर्ड। ये क्या है? बर्ड का बिक है, ठीक है। बी इज द फेदर्स ऑफ द बर्ड। बी क्या है? फेदर्स है बर्ड का। द पार्ट मार्क्ड एज सी आर द टेल ऑफ द बर्ड। टेल है, ठीक है। सी में क्या है? टेल है। तो इस तरह से इसे लिखेंगे। इसके बाद है मेक द सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। राइट द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। टुडे, टुडे आई विल गो टू अ विलेज। ये सब जो है ना नीचे लिखना है, ठीक है। टुडे वी विल गो टू अ स्कूल। टुडे रजनी विल गो टू अ पार्क। टुडे शी विल गो टू अ फार्म। टुडे हनीश विल गो टू अ थिएटर, ठीक है। तो इस तरह से एक सेंटेंस बना लेना है। इसके बाद है लेट अस ऑब्जर्व, ठीक है। स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, एडेंस देम इन ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर ये स्टोरी है जो प्यासा कौआ यानी कि थर्स्टी क्रो, ये वाला स्टोरी आप सभी ने सुना होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसे आपको ऑर्डर में लगाना है, यानी कि आपको सीरियल वाइज समझाना है। तो फर्स्ट में क्या होता है, देखिए ये फर्स्ट है। एक कौवा रहता है, क्रो रहता है, वो जो होता है ना बहुत ही प्यासा रहता है, तो वो इधर उधर भटकता रहता है। तो वो फिर क्या होता है,
फर्स्ट में ये है, तो दूसरा में वो आता है, तो यहाँ पर जब आता है तो उसे एक पॉट दिखाई देता है, ठीक है, पॉट दिखाई देता है, उसमें पानी रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है तीसरे नंबर में कि वो पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन इसके जो बिक है ना वो पानी में नहीं डूब पाते, नहीं पी पाता है पानी तीसरे नंबर में। और फिर चौथे में क्या होता है, उसको एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि अब क्या करें, तो उसे पास में पड़ा हुआ बहुत सारा कंकड़ स्टोन दिखाई देता है, ठीक है, फिर वो स्टोन उठाता है। और पाँचवें नंबर में फिर क्या होता है, वो स्टोन को जो है ना इस पॉट में वो डालने की कोशिश करता है, पूरा डालना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, डालता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो पॉट है ना, पॉट से जो ये पानी रहता है ना नीचे, तो ये जो स्टोन इसमें डालता है तो ये पानी ऊपर उठ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो ये जो क्रो है वो पानी पी लेता है बढ़िया से, उसका प्यास बुझ जाता है। तो ये इसका कहानी था, ठीक है, स्टोरी। तो आपका जो वर्कबुक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।